नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर। दोस्तों, 26 सितंबर को अलीगढ़ के खैर कस्बे में एक 25 वर्षीय बाइक शोरूम संचालक की बस स्टैंड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सामने आया कुछ पैसों के विवाद और अवैध संबंधों का। कहानी विस्तार से सुनाऊं मित्रों, इससे पहले आप सबसे आग्रह है कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों, हाथरस के सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की खैर कस्बे में एक बाइक शोरूम की दुकान है, शोरूम है। 26 सितंबर की शाम अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई के साथ खेरेश्वर चौराहे से सिकंदराराव की ओर जाने वाली बस में चढ़ रहे थे। तभी अचानक दो बाइक सवार हमलावरों ने अभिषेक के सिर पर गोली मार दी और अभिषेक की वहीं मौत हो गई। खैर मित्रों, पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर अभिषेक के परिजनों ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे व उसके पति राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा अशोक पांडे निवासी गांधी पार्क क्षेत्र नौरंगाबाद व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इधर थाना रोरावर पुलिस, स्वाट, सर्विलांस व एसओजी की टीम शूटरों व महामंडलेश्वर की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर कस्बा खैर व शहर के कई स्थानों पर लगे 100 से लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि घटना के वक्त दोनों शूटरों में से एक फजल निवासी निवरी गोंडा रोड रारोवर हेलमेट पहने बाइक चला रहा था, जबकि इसके साथ इसका दूसरा साथी आसिफ निवासी निवरी रोड सोसाइटी का चेहरा खुला हुआ था। पहचान के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद मित्रों 28 सितंबर को महामंडलेश्वर के पति अशोक पांडे और एक हमलावर फजल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस गिरफ्तारी के बाद पता चला कि महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे ने ही अभिषेक की हत्या की सुपारी 3 लाख में इन शूटरों फजल और आसिफ को दी थी। दोस्तों, एसएसपी के अनुसार शूटर फजल वेल्डिंग का काम करता था और 7-8 साल से अशोक पांडे से परिचित था। इधर 1-1.5 माह पहले अशोक पांडे के घर पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी समय अशोक पांडे ने फजल से कहा कि फजल भाई, एक लड़के की हत्या करनी है। तो फजल ने अशोक पांडे से कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाता हूं। और इसके बाद फजल ने अपने साथी आसिफ से अशोक की बातचीत करवाई। 3 लाख में हत्या की बात तय हो गई। इसके कुछ दिन बाद अशोक पांडे के आवास पर फजल व आसिफ आए और बातचीत की। तब पूजा शकुन पांडे ने इन्हें अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया और बताया कि इसकी हत्या करनी है। हत्या के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए और बाकी का पैसा हत्या के बाद देना तय हुआ। इसके बाद मित्रों 2 बार आसिफ और फजल ने
खैर स्थित अभिषेक गुप्ता के टीवीएस शोरूम पर जाकर रेकी की। घटना वाले दिन फजल व आसिफ मोटरसाइकिल से अपने घर से निकले और कस्बा खैर में जाकर शोरूम के बाहर अभिषेक के आने का इंतजार करने लगे और काफी देर तक एक चाट और बतासे वाले ठेले में खड़े होकर अभिषेक का इंतजार करते रहे। अभिषेक का शोरूम के पास ही एक कमरा था। वह रोजाना अपने पिता और चचेरे भाई के साथ द टाउन पैलेस होटल पर खाना खाने जाता था, लेकिन मित्रों किसी कारणवश उस दिन ये लोग खाना खाने उस होटल में नहीं गए, जबकि हत्यारों का प्लान यह था कि होटल से निकलते ही ये अभिषेक को गोली मार देंगे। लेकिन मित्रों उस दिन अभिषेक उस होटल में खाना खाने गया ही नहीं, तो इनको मौका ही नहीं मिला। अब शाम को अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई के साथ रोडवेज बस में बैठकर खेरेश्वर चौराहे की तरफ चले तो इन लोगों ने रोडवेज बस का पीछा करना शुरू कर दिया। खेरेश्वर चौराहे पर पहुंचकर अभिषेक के पिता और चचेरे भाई सहित अभिषेक जैसे ही सिकंदरा राव की ओर जाने वाली बस में चढ़ रहे थे, तभी मौका देखकर शूटर आसिफ ने तमंचे से गोली चला दी। गोली सीधा मित्रों अभिषेक के सिर पर लगी और हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब इन लोगों की सीडीआर निकाली तो पता चला कि शूटर फजल और आसिफ की अशोक पांडे से अगस्त से सितंबर तक 27 बार और पूजा शकुन पांडे से 11 बार फोन पर बात हुई थी। इनकी मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग भी मिली है। दरअसल मित्रों आरोपी लंबे समय से अभिषेक को ब्लैकमेल कर रहे थे, यानी पूजा शकुन अशोक पांडे अभिषेक गुप्ता को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे। अभिषेक और पूजा के आपसी अवैध संबंध भी थे और यह सिलसिला तब शुरू हुआ था मित्रों जब पूजा शकुन पांडे के पापा अभिषेक को पढ़ाई करने के लिए अंबाला लेकर गए थे। और मित्रों पूजा चाहती थी कि अभिषेक उसी के साथ रहे और उसने अभिषेक से कहा भी था कि अब तुम्हारे छोटे भाई की शादी भी हो चुकी है तो अब तुम भी मेरे साथ शादी कर लो। मित्रों पूजा शकुन पांडे की ओर से 27 अगस्त को अभिषेक को कॉल की गई। इसके बाद कई व्हाट्सएप कॉल किए, लेकिन अभिषेक उसे काट दे रहा था। अभिषेक ने उसे पूजा शकुन मिश्रा को ब्लॉक भी कर दिया। इस वजह से पूजा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मित्रों अभिषेक के पिता के मुताबिक पूजा शकुन मिश्रा अभिषेक के बाइक शोरूम में भी पार्टनरशिप चाहती थी और इसके लिए मना करने पर काफी विवाद हुआ और पूजा अभिषेक से नाराज हो गई। मित्रों पूजा अभिषेक को पहले फर्जी विवाद में फंसाकर उलझाना चाहती थी, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हुई तब उसने अपने पति के साथ मिलकर ये एक बेहद खतरनाक षड्यंत्र रचा। मित्रों घटना की जानकारी होते ही जैसे ही पूजा को पता चला कि इन लोगों ने अभिषेक को गोली मार दी है, तो पूजा अभिषेक के घर वालों के पास नहीं गई, क्योंकि पूजा के परिवार से और अभिषेक के परिवार से बहुत पहले से नजदीकियां थीं और अगर कोई ऐसी घटना हो गई थी तो लोग तुरंत घर पहुंचते हैं, हाल चाल लेते हैं। लेकिन पूजा इस घटना की जानकारी के बाद अभिषेक गुप्ता के घर नहीं गई, उनके परिजनों से नहीं मिली, बल्कि अपने पति अशोक पांडे को तुरंत घटना स्थल में हालात का जायजा लेने के लिए भेज दिया। वहां परिजन बेहद गुस्से में थे। परिजनों ने
पूजा शकुन मिश्रा और अशोक पांडे पर ही आरोप लगाया था, तो उनका गुस्सा चरम पर था। अशोक को देखकर तो वो लोग और बौखला गए। खैर मित्रों, पुलिस ने किसी तरीके परिजनों के गुस्से को देखते हुए अशोक को हिरासत में ले लिया और इसकी सूचना मिलते ही कि अशोक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पूजा ने अपना मोबाइल बंद किया और फरार हो गई। पुलिस ने पूजा शकुन पांडे और शूटर आसिफ की तलाश में 4 टीमें बनाई हैं मित्रों, और फजल और अशोक पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मित्रों, अशोक पांडे और फजल को गिरफ्तार करने के बाद यह पूरी घटना खुलकर सामने आई और फजल ने स्पष्ट रूप से बताया कि पूजा शकुन मिश्रा और अशोक पांडे ने ही उसे 3 लाख में अभिषेक गुप्ता को मारने की सुपारी दी थी और फजल ही इस पूरे मामले का मेन अभियुक्त है। मित्रों, यह थी अलीगढ़ की वो दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें लालच और अवैध संबंधों की पूरी गुत्थी अभिषेक गुप्ता की हत्या पर आकर रुकी। मित्रों, लोग न संबंध देखते हैं न कुछ देखते हैं, लालच और गलत कामों का रिजल्ट हरदम यही निकलता है। मित्रों, अभिषेक की हत्या कर दी इन लोगों ने और ये स्वयं भी पकड़े गए, जेल चले गए। आज पूजा शकुन मिश्रा बेशक फरार है, लेकिन किसी न किसी दिन पुलिस की गिरफ्त में उसे आना ही है और उसको उसके किए की सजा मिलनी ही है और मिलनी भी चाहिए। मित्रों, तो इस तरीके का समाज हो गया है। मित्रों, लोग जिससे संबंध रखते हैं, जिसे लूटते हैं, घसोटते हैं, उसी को मौत के घाट उतार देते हैं। मित्रों, इस कहानी को आप सबको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सब भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।